मेवाड़ जय उदयपुर। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर का खूबसूरत लेक पिछोला झील, जहां की खूबसूरती शाम को बड़ी ही मनोरक और मार्मिक होती है। सारी मकानों में जब लाइटें जलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे दीपक जल रहे हो, वैसा यहाँ का नज़ारा रहता है और इस नज़ारे को देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। इसी क्रम में धर्म की चेतना, धर्म का सृजन और भक्ति की चेतना जो है वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार हनुमान जन्मोत्सव, लगातार नवरात्रा गया है, उसी क्रम में हम देखें कि ये हनुमान जयंती का ये पावन पर्व अभी चल रहा है, जहाँ सभी बड़े भाव के साथ गंगा आरती का आनंद भी ले रहे हैं। धर्म की चेतना, धर्म का सृजन बढ़ता रहे, सनातन संस्कृति आगे बढ़ती रहे, उसके लिए लगातार हिंदू धर्मार्थी इस ओर ध्यान आकर्षित है और सभी इस प्रकार के धार्मिक आयोजन करके इसका लाभ लेते रहते हैं। तो यही हमारी संस्कृति है। तो गणगौर घाट का ये खूबसूरत दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहाँ माताएं, बहनें, बच्चे सब यहाँ पर आनंद लेने के लिए और सभ्यता को देखने के लिए आते हैं। तो मैं भी इसी क्रम में आया हूँ। देखिए सारे धर्म प्रेमी यहाँ पे मौजूद है। वो रे मेरे भाई, वो सामने बैठे, वो देखो। तो आप देखें किस प्रकार से यहाँ धर्म की चेतना और सृजन के लिए पूरा दृश्य आप देख पा रहे हैं। और भाई कपिश जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, तो देखो जब हम कुछ करते हैं तो उसके कुछ ध्यान भी जो है वो भी रखना चाहिए। और कपिश भैया यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से हम दाह तो देते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है जिससे प्रकृति को नुकसान ना हो, जल को नुकसान ना हो। एक सच्चा चिंतक, एक सच्चा व्यक्ति हमेशा ये प्रयास करता है कि ठीक है, परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि हम इंसानियत पे भी चलना है, इंसानियत पे भी रहना है, धर्म को भी रखना है, संस्कृति को भी रखना है। लेकिन सभी अनुशासन में जब हम किसी चीज़ को बहाते हैं तो उसका कई जीव इसमें रहते हैं। जैसे हम धरती पे रहते हैं, इंसान है, बहुत सारे जानवर हैं, उस प्रकार से इसमें भी हज़ारों लाखों जीव रहते हैं। कोई बर्दाश्त करता है, कोई बर्दाश्त नहीं करता है, तो वो मर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। उनके लिए तो डॉक्टर भी नहीं है, हमारे लिए तो डॉक्टर भी मिल जाएगा। खांसी बुखार आएगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ये कहाँ जाएगी? डॉक्टर है इनके पास, है, सब होते। तो देखो कपिश भैया, हमारे कपिश भैया बहुत अच्छे पत्रकार हैं, हमेशा उन मुद्दों को उठाते हैं जिनको हम नहीं उठाते, और फिर वो सीधे उठ जाते। तो बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य आपने देखा गणगौर घाट का, ये खूबसूरत दृश्य, जहाँ पर देखिए यहाँ पर आना मतलब मज़ा पूरा ले लेना। और बड़े भाई ने पूरा आनंद लिया। कैसा लगा? बस आनंद है। जिस तरह से यहाँ पर हमारे बड़े भैया सभी की सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ के इतिहास को लेकर जागृत हैं और हर तरह से हर बिंदु को ये बहुत सहजता से देखते हैं और आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। उदयपुर का, जैसे अभी गत दिनों में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हमारे बड़े भैया हर एक बिंदु को, हर एक पॉइंट को, उदयपुर की हर एक खूबसूरती को जिस तरह से ये आपके सामने ला रहे हैं। हम सभी उदयपुर वासी भी आपसे निवेदन करते हैं कि इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश विदेश तक ये पहुँचे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी है, पत्रकार है, और हमेशा उन मुद्दों को देखना चाहिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, इस देश का हम पे बहुत ऋण है, इस देश पर हम पे बहुत कर्ज है। हम इसमें यहाँ रहते हुए हम अपने लोगों को क्या दे सकते हैं, अपनी संस्कृति को क्या दे सकते हैं, उसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपनी मानवता जिंदी रहे। ये हमारे राजमल जी भाई है, चौधरी जी साहब, और सब धार्मिक कार्यक्रमों में पूरा आनंद लेते हैं। बड़े मजाकी है, बड़े गुस्ताखी है। हाँ, तो पूरा परिवार आया दिखे, आओ नहीं, पूरा परिवार देखो, पूरा परिवार, हैप्पी फैमिली आज पूरी आई है। और देखिए कौन से न्यूज में, अरे आप बताओ। तो आप देखिए पूरी हैप्पी फैमिली यहाँ पर है। वास्तव में सत्यता के सत्य के प्रमाण यही माताएं बहनें हैं, जिन्होंने वास्तव में समय समय पर धर्म की चेतना और धर्म की जागृति के लिए कार्य करते रहते हैं। मैं भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप किसी शहर में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, डाणी में रहते हैं, आप भी सनातन संस्कृति के लिए जो आपसे बन सके वो ज़रूर कीजिए, ताकि इस सनातन संस्कृति को और हम आगे बढ़ा सकें। जय जय श्री राम। जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस प्रकार से गणगौर घाट पे सभी यहाँ पर हमारे गुरुजन भी यहाँ पे मौजूद है। तो सभी गुरुजन भी यहाँ पे मौजूद है। तो हमें बहुत कुछ देखना होगा, हमें बहुत कुछ समझना होगा, हमें बहुत कुछ जानकारी भी रखनी होगी, तब भी हम एक सुखी भारत, आदर्शवादी तब बनेंगे जब हम भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। ये झीलें हमारी लाइफलाइन है, ये झीलें हमारी ज़िंदगी है। इन झीलों में क्या कुछ करना चाहिए आप? ज़िंदगी को जीने के लिए झीलों का संरक्षण ही बहुत आवश्यक है। किसी ने कहा कि जल बिना सब सून, पानी बिना सब सून, अर्थात अगर पानी नहीं तो जीवन ही नहीं है। तो हमें झीलों को संरक्षण करना होगा। संरक्षण के लिए हमें इसकी सफाई व्यवस्था पर में माकूल इंतजाम करने होंगे। और ये जो गणगौर घाट है, निश्चित रूप से ये जो मेवाड़ की धरती का एक खूबसूरत परिदृश्य है और यहाँ दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं और कई प्रकार की धार्मिक गतिविधियाँ, परंपराओं के नाम पे इसको खराब करते हैं, क्या उनको थोड़ा सा सबक लेना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, परंपराओं के नाम पर हम नहीं चाहते कि झील हैं जो प्रकृति तब जीवित रहेगी जब जल जीवित रहेगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो हमें इन घाटों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी और इसके संरक्षण और सफाई के लिए माकूल इंतजाम करने होंगे ताकि आने वाले समय में ये जल सुरक्षित रहे और जो जल में रहने वाले जो जीव जंतु वह भी सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। धर्म की चेतना लगातार बढ़ रही है। हमारे साथ बहुत नगर के प्रबुद्ध जन हैं। शायद इन झीलों को बनाने में राजा महाराजाओं ने कितना पसीना सींचा होगा, कितनी मेहनत उन्होंने की होगी। उन यहाँ के इंजीनियरों ने, यहाँ के उस समय के मज़दूरों ने कितनी मेहनत की होगी जब झीलों की निर्माण हुआ। एक समय थे हम इसका पानी पीते थे, लेकिन आज हम कहाँ पहुँच गए। देखिए, वर्तमान में जो झीलें हैं जो बनाई गई हैं, पहले जिन्होंने भविष्य के लिए ऐसा सोचा कि उस सोच को देखते उन्होंने जिस तरह से इस झील का निर्माण किया, आज वर्तमान में सबके लिए ऐसा सुखद का अनुभव है और सबके काम आ रही है। पैसा आया, हम ट्यूबवेल का पानी पीते रहे, हमें ध्यान ही नहीं रखा कि हमारी झीलें कब गंदी होती रही। देखो, कहीं कमी रही, हमारी कमी रही, सबकी कमी रही। झीलें बनाई अच्छे उद्देश्य से बनाई और दुनिया की जितनी संस्कृति है सब तालाब नदियों के किनारे है, परंतु प्रशासन की नकारात्मकता की वजह से झीलों में गंदगी जा रही है। जब से बोरवेल आया, टंकी आई, जब से मशीन पानी निकलने लगा, तब से हमने छोड़ दिया है। नहीं, छोड़ नहीं दिया। इसके प्रति नकारात्मक भाव पैदा हो गया कि हमको पानी उपलब्ध दूसरी जगह से हो रहा था। पहले पानी तालाब से उपलब्ध होता था, उसकी साफ सफाई पूरा ध्यान रखते थे, परंतु झीलों के आसपास पूरी दुनिया बसी हुई है, सब जगह ट्रीटमेंट प्लान है, परंतु उदयपुर में सही ट्रीटमेंट प्लान नहीं होने की वजह से जो घरों का गंदा पानी है वो तालाब में जाता है, जिसकी वजह से गंदा होता है। और गंदे पानी को फिर भी आज टूरिज्म के हिसाब से नगर निगम अच्छा प्रयास कर रही है, झीलें अच्छी साफ सुथरी बनी हुई है, फिर भी इसकी डिससेटलिंग होनी चाहिए। आज भी ये 5-5, 10-10 फीट गहरा होना चाहिए, जिससे अपने तालाब की ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ सके। वो दिन कब आएंगे जब फिर पानी भर के ले जाएंगे? कहाँ से? यहीं से पीने के लिए। वो तो समय चेंज होता रहता है। तालाब था, पहले कूड़े बावड़ी थी, फिर तालाब था, और कल्पना अब करेंगे तो मतलब बहुत अच्छा पानी हो जाएगा। आप जब ट्यूबवेल में जो पानी आ रहा है उससे भी अच्छा पानी अगर तालाब में हो जाएगा, निश्चित तौर से यहाँ से भी जैसे लोग हरिद्वार से गंगा जल लेके आता है ना, वैसे पिछड़े से तालाब से पानी लेके जाएंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या चीज़, पानी साफ जब हम पिएंगे, हाँ, नहीं सब हो सकता है। तो उसके लिए ये हो सकता है कि जो हमने प्राकृतिक सोचे जो झीलें भरती थी, उन स्रोतों को हमने बंद कर दिया है और इस कारण हमें ट्यूबवेल की आवश्यकता ही है। इस कारण फिर हमें ट्यूबवेल पानी भरना पड़ा। पानी भरने के कारण हमारे यहाँ कई लोग आने के लिए कोई इसका निकासी का साधन नहीं है। इस कारण से और दिन प्रतिदिन गंदी होती जा रही है। एक तो निकासी का साधन करना होगा, प्लस जो हमारे धार्मिक आस्थाओं के आधार पर जो हमें यहाँ पूजा पाठ की जाती है और उसके साथ ही जिस तरह की गंदगी की जाती है, तो उसे हमें भी जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जो उदयपुर की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके ये झीलें और ये स्रोत साफ रहेंगे। और तब एक दिन फिर से मैं सोचता हूँ कि ऐसा दिन आएगा कि हम यहाँ से जल भर कर घर ले जाएंगे पीने के लिए। शायद मैं भी उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक दिन फिर हम मटका लेके आएँ, इसी जल को भरें, पिएं, क्योंकि आज कई नदियाँ ऐसी जो आज भी स्वच्छ है, जिनका पानी सीधा पिया जा सकता है। कई नदियाँ ऐसी धुंधलीन हो गई है जिनसे हम अगर थोड़ा सा ले लें
तो शायद हम मृत्यु के कतार में पहुंच सकते हैं, इतना पानी जहरीला हो चुका है। क्यों ना हम अपने झीलों को फिर एक बार घर की तरह जैसे मटके में पानी रखते वैसे ही बनाएं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मेवाड़ की तो हमेशा बात रही है कि मेवाड़ की धरती ने न कभी जो प्रण किया है, मेवाड़ की धरती ने जो प्रण किया है किसी भी चीज़ के लिए, ये तालाब तो क्या पूरी नदी साफ हो सकती है। अगर प्रण अगर सच्चे मन से किया और संगठित प्रयास किया तो निश्चित तौर से ये तालाब बहुत ही अच्छा तालाब बन सकता है, जिसमें पानी सीधे पानी पी सकते हैं। इसमें हो सकता है आप ट्यूबवेल का पानी पीते हो सकता है कि आप आरओ का, लेकिन याद रखिए इसी पानी से आप ट्यूबवेल का पानी ले रहे हैं, क्योंकि इसी जल आपके किसी न किसी स्रोत से आपके घर के अंदर आ रहा है। आइए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी आइए, इस मिशन में शामिल होइए और इस झीलों को साफ़ करने में, मेवाड़ की ये झीलें, ये हमारी लाइफलाइन है, इन सब झीलों को हम साफ़ करने का एक प्रण लेते हैं। इनमें न गंदगी करेंगे, न करने देंगे, न परंपराओं के नाम पे, न किसी अन्य नाम पर झीलों को हम साफ़ रखेंगे। जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं वैसे इन झीलों को साफ़ रखने की प्रेरणा हमें लेनी पड़ेगी, तभी हम कह सकते हैं कि हम एक सच्चे सुमुक्त नागरिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आशा करता हूं कि मेवाड़ की संस्कृति को आप भी हृदय में उतारेंगे और आपके भी पूरे देश में कहीं भी ऐसी झीलें हैं, सरोवर है, बावड़ियाँ हैं, तो आप भी उनको अच्छा करने के लिए प्रयत्न कीजिए, उनको अच्छा बनाइए। जब आप अच्छा बनेंगे तो आपका नाम होगा, आपका नाम, यश, आपकी गौरव गाथा को ये मानव समाज हमेशा याद करेगा। स्वर्ण अक्षरों में जब भी नाम लिखा जाएगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपका भी नाम जरूर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।